अवधेश जी, क्या इस संकट का समाधान है? और आपने जो सुझाव या जो चीजें भेजी हैं नीति नियंताओं के पास, व्यवस्थापकों के पास, उसका कोई असर अभी तक आपको दिखाई दिया है? ऐसी बात है, देखिए जहाँ तक सवाल है अभी तो एकदम सही आपने कहा कि अभी मई जून में एकदम बहुत बड़ी गर्मी अभी आना बाकी है और उस समय डिमांड हमारी 24,000 तक जा सकती है। और हम लगातार प्रबंधन के टच में, और प्रबंधन को हम ये बात बता रहे हैं कि आप इंतजाम करिए और कोयले को भी अनवरत आप सप्लाई बनाए रखिए। जो लोकल ब्रेकडाउन के एक मुख्य कारण ये भी बार बार मैं प्रबंधन के सामने बात रखता हूँ कि हमारे प्रदेश में उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 3 करोड़ के पास पहुंच गई है, लेकिन आपके रिक्त पद बहुत ज्यादा हैं। उसकी वजह से लोग, आपके स्टाफ आपके पास नहीं है। अभी विगत दिनों मैंने देखा था कि इन्होंने अपने 603 TG2 को जो भर्ती करने के बाद उनको नौकरी से बाहर कर दिया। 3 साल की नौकरी करने के बाद आपके पास स्टाफ है नहीं, उनको भी बाहर कर रहे हैं। तो सब मिला के इस प्रकार से जो इनको स्टाफ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रखना चाहिए, जिससे कि इनके लोकल ब्रेकडाउन पूरी तरीके से हो, क्योंकि हमारे 3 करोड़ उपभोक्ताओं के अनुसार जो राष्ट्रीय मानक है वो 2.4 कर्मचारी चाहिए लगभग एक उपभोक्ता के ऊपर। अगर मैं बात कर लूँ तो उसके अनुसार ये भर्ती करें लोकल ब्रेकडाउन को रोकने के लिए। और जो प्लान की जहां तक सवाल है, कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इनको केंद्र सरकार से कहना चाहिए कि जो हमारी कोल इंडिया से कोयला मिलना चाहिए वो लगातार हमको आपूर्ति बनी रहनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार में बैठे हुए कुछ लोग तथा कथित तरीके से कोयले का संकट दिखाकर विदेशी कोयला खरीदवाने की साजिश कर रहे हैं। जो 3,000 रुपए का कोयला है वो 20,000 रुपए का कोयला खरीदवाने के लिए पूरा ये षड्यंत्र किया जा रहा है। इस पर भी उत्तर प्रदेश सरकार को देखना पड़ेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से कहूंगा कि अभी हम पसीने से तर हैं, कहीं अगर आपने विदेशी कोयले की अनुमति दे दी तो हमारी जेब भी ढीली हो जाएगी और सब मिला के उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश की जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा, क्योंकि विदेशी कोयला खरीदवाने की साजिश तो पूरे देश में हो रही है। तो अभी हमारे गर्मी से हमको पसीने छूट रहे हैं और आने वाले समय में हमारी जेब भी ढीली होने वाली है जिस तरीके से षड्यंत्र किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर इनको एक समन्वय स्थापित करने के उपरांत दो बातें आप कह रहे हैं, आप दो बातें कह रहे हैं अवधेश जी, दो बातें आप कह रहे हैं। एक तो ये कि जो रिक्त पद है उनको भरा जाए विद्युत विभाग में, और इस तरीके से जो है जो लोकल ब्रेकडाउन की समस्या है उससे निपटारा मिलेगा। दूसरा आप कह रहे हैं कि कोयला पूरा है और उसको केंद्र सरकार से आग्रह करके पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने की जरूरत है पावर प्लांट्स पर। मैं ठीक कह रहा हूं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल राहुल जी आप एकदम सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊं 6 अप्रैल को देश के कोयला मंत्री ने संसद में कहा कि हमारे पास कोयले का स्टॉक भरा पड़ा है, कोई कमी नहीं, डिमांड चाहे जितना बढ़ जाए। जब कोई कमी नहीं है तो फिर 12 तारीख को देश के ऊर्जा मंत्री RK सिंह कहते हैं कि विदेशी कोयला खरीदना है, और उन्होंने यहां तक कि सभी राज्यों के लिए टेंडर जारी करने का निर्देश जारी कर दिया। केवल उत्तर प्रदेश देश का एक ऐसा राज्य बचा हुआ है जहां भी टेंडर नहीं हो पाया, क्योंकि मैंने उपभोक्ता परिषद की तरफ से नियामक आयोग में याचिका लगा रखी है कि हमारी 1 रुपया बिजली दर बढ़ जाएगी। तो सब मिलाकर इस प्रकार से जो ये तथाकथित गेम चल रहा है, इसीलिए मैं बार बार बात करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी CBI जांच कराए, बहुत बड़े षड्यंत्र का खुलासा होगा और खुद पता चल जाएगा कि देश आप षड्यंत्र का भी फैक्टर बता रहे हैं, षड्यंत्र का भी फैक्टर अवधेश जी आप बता रहे हैं। नितिन, क्या समस्याओं के हल के लिए वहां पर प्रशासनिक स्तर पर या विद्युत विभाग के स्तर पर आप कोई तत्परता देख रहे हैं? जो लोगों की समस्याएं, शिकायतें हैं? देखिए, इस मामले में जब बात की जाती है अधिकारियों से, दरअसल होता क्या है कि टोल फ्री नंबर है या लोकल जो फीडर का नंबर होता है, जब उनसे अप्रोच किया जाता है तो अब चूंकि वो लोग खुद विवश हैं, क्योंकि प्रॉपर पावर सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से फ़ोन नहीं उठाते हैं। और अक्सर अभी देखा गया कि बहाक इलाके में कुछ बिजली कर्मचारियों के साथ ग्रामीणों ने अभद्रता कर दी। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं ग्रामीणों में जो आक्रोश है वो कई दफ़ा ये होता है कि कानून व्यवस्था की ऐसी खराब स्थिति बन जाती है कि जब आपे से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अगर बिजली नहीं है तो घर में किस तरह का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है। इसके साथ ही पूरा आपका डेली रूटीन बिगड़ जाता है, आपका ना सोना हो पाता, ना जागना हो पाता है। तो कहीं ना कहीं चाहे वो ग्रामीण इलाका हो, चाहे वो शहरी इलाका हो, ज़बरदस्त पावर कटिंग हो रही है। रोस्टर जो के हिसाब से जिस तरीके से जो कहा गया है वो कहीं नहीं, वो नज़र नहीं आ रहा है। और इसको लेकर अधिकारी भी बात करने से बच रहे हैं। देखिए, MD जो DVVNL हैं, दक्षिणांचल के जो MD हैं, उनसे अगर रिएक्शन अगर आप मांगना चाहो तो वो कहते हैं कि अपनी असमर्थता जाहिर कर रहे हैं, या ये बोलते हैं कि हम बिजी हैं, यानी वो कैमरे पर भी आना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि उनके पास भी कोई सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा है। और ये हाल तब है कि जब देखिए आगरा शहर की खासकर बात की जाए, आगरा शहर में टोरेंट बिजली पावर सप्लाई करती है, गुजरात की एक कंपनी है, और यहाँ लोग भूल गए थे जनरेटर रखना, इन्वर्टर रखना, क्योंकि प्रॉपर पावर सप्लाई रही है। और लेकिन इस बार ये देखने को मिल रहा है कि जबरदस्त पावर कटिंग है, जबरदस्त। ठीक है, आप कह रहे हैं कि शहरी इलाकों में भी आगरा के
जबरदस्त पावर कट है और ग्रामीण इलाकों में तो है ही। जी 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 जी, आप कह रहे हैं कि शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में पावर कट्स हैं और विद्युत विभाग के अधिकारी और जो जिम्मेदार लोग हैं उनके पास जवाब देने के लिए कोई भी चीज नहीं है। आपने एमडी जो अमित किशोर है उनसे भी जवाब लेने की कोशिश की, लेकिन वो भी ऑन कैमरा कुछ कहने को तैयार नहीं है।